अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमैर राजा और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक टीम जी एक मैच में 255 रन खाती है और चेज़ में 146 रन पर आउट हो जाती है और उसके बाद अगले मैच में वो टीम दोबारा टॉस जीतकर बॉलिंग करती है। तो उस कैप्टन को, उस टीम को आप क्या कहेंगे? बेवकूफ़ कहेंगे या कुछ और कहेंगे? मेरी नज़र में ये बेवकूफ़ी नहीं है, ये एक स्मार्ट चाल है। और स्मार्ट चाल क्या है, इस पर मैं बात करूँगा। यकीनन आप समझ तो गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ का जो मैच हुआ उसमें जिम्बाब्वे ने पहले बॉलिंग की और 255 रन का टारगेट दिया वेस्ट इंडीज़ ने जिम्बाब्वे को जीतने के लिए। और चेज़ में जिम्बाब्वे की टीम 145 से 146 रन बना सकी, वो भी एंड पर आकर एक प्लेयर कोई चल गया था, मेरे जहन से नाम निकल गया, उसने कोई 30-40 रन कर दिए थे, वरना इतना रन भी ना बनता। उसके बाद जिम्बाब्वे का मैच होता है जी आज इंडिया के साथ। जिम्बाब्वे की टीम टॉस जीतती है, टॉस जीतकर जिम्बाब्वे की टीम जी पहले बॉलिंग करती है। यहाँ पर मसला सारा यहीं पर आता है। एक टीम 255 रन खा कर अगले मैच में आकर दोबारा बॉलिंग करती है, तो आप उसको क्या कहेंगे? सबसे बड़ा सवाल ही है। अब देखें, इंडिया के लिए जो इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था, उसमें इंडियन टीम जो है वो 77 रन से हारी थी। इंडिया का रन रेट जो था वो -3 पे था। -3.8 से कोई टीम मैंने आज तक नहीं देखा कि वो अगले राउंड में उसने क्वालिफाई कर लिया हो। अगर किया हो तो काइंडली मुझे बताइएगा। इंडिया अब उसके लिए कैसे स्टेज सेट किया गया है कि जिम्बाब्वे पहले बॉलिंग कर रहा है और हालत आपने देख ली जिम्बाब्वे के साथ क्या हुआ। पहले बॉलिंग करके जल्दी आउट हो जाना है, ठीक है। इंडिया के पास रन रेट बेहतरीन करने का सुनहरी मौका और अगले राउंड में जाने का सुनहरी मौका। इससे पिछले मैच में चले जाएं, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के मैच में। वेस्ट इंडीज़ ने जिस तरह की क्रिकेट खेली आज, बैटिंग में जिस तरह की पुअर उन्होंने बैटिंग की और एंड पर चलें पार्टनरशिप लग गई, 176 का टारगेट दिया वेस्ट इंडीज़ ने। लेकिन उसके बाद जिस तरह की बॉलिंग की वेस्ट इंडीज़ ने, ये भी देखने वाली है। इसमें भी निशानियां हैं काफ़ी लोगों के लिए। 14वें-15वें ओवर में साउथ अफ्रीका ने टारगेट पूरा कर लिया। वेस्ट इंडीज़ का रन रेट था जी +5 में, जो उन्होंने जिम्बाब्वे को शिकस्त देकर हासिल किया। अब वेस्ट इंडीज़ का रन रेट है +1 और वो दूसरे नंबर पर है और साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो पहले नंबर पर है और इंडिया जो है वो इस वक्त तीसरे नंबर पर है। अब आप मुझे खुद बताएं कि +1 इंडिया के लिए कितनी आसान इक्वेशन हो गई है कि जो हम लोग बातें कर रहे थे कि इंडियन टीम जो है तकरीबन उसका सेमीफाइनल में सफ़र तमाम हो चुका है, लेकिन इंडियन टीम जो है वो अभी भी सिर्फ उसने अब क्या करना है, सिंपल वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त देनी है और इंडियन टीम जो है वो आगे क्वालिफाई कर जाएगी। कहानी समझ आई आपको? और ये लॉलीपॉप आईसीसी ने यकीनन दिया होगा वेस्ट इंडीज़ को, जिम्बाब्वे को, किसी सीरीज़ का या कोई और बेनिफिट कि प्लेट में हमें रख कर दे दें, हमने आईसीसी के टूर्नामेंट सेमीफाइनल में जाना है, फाइनल में जाना है। आईसीसी अफोर्ड नहीं कर सकता कि इंडियन टीम जो है वो सेमीफाइनल से पहले ही आउट हो जाए किसी टूर्नामेंट में। आपने देखा होगा, आपको मैं याद कराता चलूँ, आपको भी पता होगा वैसे, 2007 का वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों टीमें जो हैं ये पहले ही राउंड में बाहर हो गई थी और वो टूर्नामेंट जो है वो आईसीसी के लिए एक नाइटमेयर है अभी तक। उसमें जिस तरह की उनकी व्यूवरशिप थी, जो स्पॉन्सर थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, फारग हो गए थे, नुकसान हुआ था आईसीसी को। उसके बाद से जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के मैच की ये की जाती है कि इन दोनों को एक ही ग्रुप में रखा जाए ताकि जितना पैसा समेट सकते हैं वो समेटें, इसी तरह ये कोशिश भी की जाती है कि इंडियन टीम किसी तरह आगे क्वालिफाई करे। मैं यहाँ पर इंडियन क्रिकेट टीम से कोई उनसे क्रेडिट नहीं छीन रहा, उनकी टीम नो डाउट बहुत अच्छी टीम है, ये बात तो मानने वाली है। लेकिन इस पोजीशन पर आकर -3.8 रन रेट पर आप, और उस दूसरी चीज़
जिम्बाब्वे जैसी टीम जो 255 रन खा चुकी पहले बॉलिंग करके, अगले मैच में दोबारा आके वो बॉलिंग कर रही है, तो ये यहाँ पर ये सारी जो शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं ना, वो यहाँ से ही लेते हैं। अब मैं बिल्कुल हैरान नहीं होऊंगा आगे फ्यूचर में अगर जिम्बाब्वे की टीम इंडिया का टूर कर लेती है, या इंडिया की टीम जिम्बाब्वे चली जाती है, या वेस्ट इंडीज़ की टीम कोई लिमिटेड सीरीज़ के लिए, ओवर्स की क्रिकेट के लिए कोई इंडिया का टूर कर लेती है, या आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो सकते हैं प्लेयर्स के लिए। वेस्ट इंडीज़ की टीम तो प्लेयर्स जो हैं वो ऑलरेडी खेलते हैं, जिम्बाब्वे के भी 1-2 प्लेयर्स खेलते हैं, तो हो सकता है 1-2 प्लेयर्स मज़ीद खेल लें। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमें सोचने वाली हैं कि पैसा जो है इस वक्त वो आईसीसी के सर पर चढ़ कर बोल रहा है। पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया, बातें आना शुरू होगी, इतना नुकसान हो जाएगा, पैसा पैसा पैसा। अब भी सिर्फ पैसे की गेम है सारी। आईसीसी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि इंडियन टीम जो है वो पहले टूर्नामेंट से बाहर हो जाए। व्यूवरशिप और टूर्नामेंट हो भी इंडिया में रहे, ये भी सोचने की बात है। तो जिस तरह की जो बॉलीवुड मूवीज़ में स्क्रिप्ट तैयार होता है ना, वैसे ही स्क्रिप्ट तैयार हुआ है। और मैं दुआ करता हूँ कि मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसे नहीं लग रहा। मुझे तो इसमें बड़े कोई सीरियस कंसर्न्स हैं मेरे। और जिस तरह की प्लानिंग की है जय शाह ने, तो बॉलीवुड से सीखा होगा। और दूसरी मज़े की बात, आपने अगर, मैं हो सकता है गलत हूँ, मैंने नहीं देखा अभी तक कि जय शाह जितने भी इंडिया के मैचेस हुए हैं उसमें वो मौजूद है, मैच देख रहा है। और बाकी जितने मैचेस हुए हैं बाकी टीम्स के, उसमें जय शाह नहीं है। जय शाह बीसीसीआई का ओहदेदार नहीं है, वो आईसीसी का चेयरमैन है। मतलब वो तमाम टीम्स का जो है वो इस वक्त हेड है। वो उसे होना चाहिए था बाकी टीम्स के मैचेस में भी। अगर वो ट्रैवल नहीं कर सकता तो दिन वाले मैच में भी हो सकता था, साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ के मैच में, या कोई और मैच में हो सकता था, श्रीलंका के किसी मैच में हो सकता था, अगर पाकिस्तान के मैच में नहीं होना था। लेकिन वो सिर्फ इंडिया के मैच में क्यों नज़र आता है? ऐसे ही लगता है साफ जैसे बीसीसीआई का कोई बैठा हुआ है, ओहदेदार बैठा हुआ है। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमें सोचनी पड़ेंगी। और लेकिन मैं फिर एक बात करूँगा, मैं इंडिया से कोई क्रेडिट नहीं ले रहा यहाँ पर। उनकी टीम बहुत अच्छी है, लेकिन 1-2 चीज़ें हैं जिनसे मुझे डाउट हुआ और मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। अब इंडिया के लिए ये सफ़र सेमीफाइनल में पहुँचने का बहुत आसान हो चुका है। और अगर सेमीफाइनल में पहुंच गया तो फिर यकीनन फाइनल भी खेलेगा इंडिया। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।